Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have the lecture number 5 of web engineering. The topic of today is HTML, hypertext language. So first of all, we will discuss that why do we study HTML. It is possible to create web pages without knowing anything about the HTML source behind the page. मतलब हम HTML पेज क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं चाहिए हमें कि पीछे इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जस्ट हमें HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करना आना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आर यू कैन यूज टेक्स्ट द एडिटर डज नॉट सपोर्ट. आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं और यू कैन रीड द कोड ऑफ अदर पीपल पेजेस, बोरो कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं किसी और पेज का अपने पेज के ऊपर कि आप क्लिक करें तो वो वाला पेज खुल जाए. मतलब आपने कोई भी स्टडी नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन आप जस्ट एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है. आप क्या करेंगे, जस्ट 2-3 लाइनें लिखनी, आपने किसी और पेज का रेफरेंस दे दिया, भाई इस पेज पे क्लिक करो तो वो वाला पेज खुल जाएगा. इस तरह आपने कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अपने डॉक्यूमेंट में दे दिए, तो आपको ये रनिंग में तो आ गया कि आपका पेज है, लेकिन आपके पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पेज से ली गई है. बट इसके लिए रेफरेंसिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी का भी पेज यूज कर सके. अच्छा जी, यू कैन राइट योर HTML बाय हैंड विद ऑलमोस्ट एनी अवेलेबल टेक्स्ट एडिटर. अब आप इसकी कोडिंग किस पे करेंगे, कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो आपके पास अवेलेबल हो, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड और इसके अलावा ड्रीम वीवर, इस तरह के जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर्स हैं उनके ऊपर आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं. जब उसका प्रोग्राम सेव करेंगे तो .html करके आप प्रोग्राम को सेव करेंगे. इंक्लूडिंग नोटपैड दैट कम्स एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम विद विंडोज. नोटपैड तो विंडोज के साथ सबके पास अवेलेबल होता ही है, ठीक है. बस इसके अंदर ये होता है कि आपको ये हाईलाइट करके नहीं दे रहा होता. अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको हाईलाइट करके दे रहा होता है जो भी आप कोडिंग कर रहे होते हैं, तो आपको आसानी होती है ये देखने में कहाँ से स्टार्ट हुआ पैराग्राफ, कहाँ एंड हो रहा है, कौन सी लाइन जो है एरर है तो लाइन रेड कर देगा. रन वगैरह करने में आसान होता है. नोटपैड में आपको डायरेक्टली फोल्डर में जाके सेव करवाना होता है, फिर वहीं से जाके रन करवाना होता है. तो नोटपैड यूज करना थोड़ा सा निस्बतन जो है ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर आप कोई एडिटर यूज करते हैं तो वो आसान होता है. ऑल यू नीड टू डू इज टाइप इन द कोड, देन सेव द डॉक्यूमेंट, मेक श्योर टू पुट एन .html एक्सटेंशन और एन .htm एक्सटेंशन टू द फाइल. जो भी फाइल बनाए उसको सेव करते हुए उसी एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .html. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम HTML टेक्स्ट. टेक्स्ट से कहते हैं ये जो आपको एरो के अंदर लिखा हुआ है. हमें जो भी काम परफॉर्म करना है, कोई भी आप वेब पेज ओपन करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हम कि यही एक वेब पेज है, तो इसके अंदर कहीं कोई हेडिंग स्मॉल है, कोई हेडिंग लार्ज है, और कहीं पे फॉन्ट स्टाइल कोई सा है, कहीं पे फॉन्ट स्टाइल कौन सा है. तो ये सब चीजें हम यहाँ पे टेक्स्ट से डिसाइड करते हैं. इसके अंदर अगर हमने लिख दिया है H1, ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर लिखा है H1 तो इसका मतलब इस H1 और बैक स्लैश करके हम टैग को क्लोज करते हैं, और यहाँ भी मैंने लिख दिया है H1. तो ये अगर है बीच वाले कंटेंट को एज अ हेडिंग शो करेगा जब आप वेब पेज पे जाएंगे, और हेडिंग का साइज जो है बड़ा होगा. इस तरह से H2 है, H3 है, हेडिंग के साइज चेंज होते रहते हैं. तो टेक्स्ट ये कहलाते हैं जो इन एरो के अंदर लिखे हुए, तो इसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे होते हैं. फिर HTML पेज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, हमारे पास आता है ये HTML. इसके अंदर आप एक हेड देंगे, जो भी इसकी मेन हेडिंग वगैरह होगी वो हेड कहलाएगा, और फिर इसकी बॉडी आ जाती है हमारे पास. इसके अंदर आप सारा काम करते हैं और फिर HTML को क्लोज कर देते हैं. ऑल वेब पेजेस हैव एन HTML टैग. हर जो भी आप कोडिंग करेंगे ना, चाहे कोई आसान कोडिंग है चाहे मुश्किल कोडिंग हो, लेकिन आप वो HTML पेज बना रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग में आपने ऐसे HTML लिखना है और एंड में आपने /HTML लिखना है, ठीक है. और फिर उसकी जो हेड और बॉडी है उसको इस तरह से टैग करना है, इन दोनों के दरमियान में आपने लिखना है और इन दोनों के दरमियान में लिखना है. द हेड इज यूज फॉर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट दैट डू नॉट शो डायरेक्टली ऑन द पेज. ऐसा टेक्स्ट जो कि आपको डायरेक्टली पेज के ऊपर शो नहीं करना, बल्कि कोई रेफरेंस देना है, कुछ इस तरह की चीज जिससे आपका वेब पेज ओपन होना होता हो, तो हेड में आप वो चीजें लिखेंगे. लेकिन जो चीजें आप रीड करवाना चाहते हैं, व्यू करवाना चाहते हैं, वो सब आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, चाहे इसके अंदर हेडिंग्स हो, चाहे कोई टेबल हो, चाहे कोई कॉलम हो. Head section of the web page includes all the stuff that does not show directly on the resulting page. The title यानी कि ऐसी चीज बार के अंदर, टाइटल बार के अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है, जैसे कि हम अगर गूगल क्रोम पे जाएं, मैं आपको शो करवाती हूँ. ये देखें, ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये चीजें टाइटल्स के अंदर आएंगी. और ये सब जो है आपके पास क्या है,
ये आपके HTML पेज की बॉडी है और ये इसके अंदर शो करेगा। ठीक है, इसमें टेबल बनाना, कॉलम बनाना, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। हम वापस अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं। हेड सेक्शन में हम देख लिया कि क्या होता है, वो स्टफ जो आप डायरेक्टली शो नहीं करवा रहे। अनदर थिंग यू विल ऑफन सी इन द हेड सेक्शन इज मेटा टेक्स्ट आर यूज्ड फॉर अमंग अदर थिंग्स टू इम्प्रूव द रैंकिंग इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लोग कोर्स करते हैं। सर्च इंजन के अंदर क्या होता है, आप अपने वेब पेज को सबसे ऊपर लाना चाहें। जैसे कि आप गूगल पे लिख के सर्च कर रहे हैं HTML टेक्स्ट, अब बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर पेजेस लिखे हुए होंगे, लेकिन कौन सा पेज सबसे ऊपर आता है, वो उसके अंदर जो है उन्होंने इस तरह से रैंकिंग, इस तरह से काम किया हुआ होता है कि हमारी सर्च इंजन, जो गूगल का जो सर्च इंजन है, वो पहले हमारा पेज ला के दे। Quite often, the head section contains JavaScript, which is a programming language for more complex HTML pages. अच्छा, अभी तो हम सिंपल HTML पेजेस बनाना सीख रहे हैं, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स वर्किंग की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट यूज होती है, जो कि पेज को बहुत ज्यादा कस्टमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। फाइनली, मोर एंड मोर पेज कंटेन कोड्स फॉर, अच्छा, अब आपको मजीद स्टाइल चाहिए। HTML के अंदर काफी चीजें मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टाइलिंग, कलरिंग, इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है। CSS की फिर हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये बहुत ज्यादा, अगर आप अपने फैंसी पेज बनाना चाहते हैं और उसके अंदर ऑप्शन ज्यादा रखना चाहते हैं, टेबल्स हैं और टेबल के अंदर कलरिंग है, पिक्चर्स इंसर्ट हो रही हैं, बैकग्राउंड बॉर्डर देना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप फिर CSS यूज करते हैं। अब जो हमारे पास HTML का बॉडी सेक्शन है, वो किन किन चीजों पे ऊपर कंसिस्ट करता है। डिटेल अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ HTML, फॉर्मेटिंग, रीसाइजिंग, लेआउट एंड लिस्टिंग। लेआउट यानी कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, कॉलम्स बने हुए हैं या विदाउट कॉलम काम हो रहा है। रीसाइजिंग, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट साइज क्या होगा, टेक्स्ट स्टाइल क्या होगा, इटैलिक है कि बोल्ड है, ये सब चीजें हमारे पास फॉर्मेटिंग में आ जाती है। देन लिस्टिंग, आप कोई भी चीज लिख रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है, नंबरिंग में लिखनी है, किस पैराग्राफ में लिखनी है, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। लिंक, वही जो मैंने बताया था कि एक और पेज का आप उसके अंदर रेफरेंस दे सकते हैं, अपने ही पेज का रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि हम विकिपीडिया पे अगर जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये मैं HTML के बारे में पढ़ना चाह रही हूँ विकिपीडिया के पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज अभी मेरे पास ओपन होता है। इस पेज में देखिए आपको बहुत सारे ब्लू ब्लू कलर के लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपको रेफरेंस दे रहे हैं। इस रेफरेंस पे आप क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा किसी और वेबसाइट का। और ऐसा भी होता है, अब ये वाले किस तरह, ये इसी पेज के लिंक है। इस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन बजाय इससे कि हम पूरा पेज पढ़ते हुए जाएं, तब मुझे हेडिंग नजर आए, मुझे डायरेक्टली क्या पढ़ना है, HTML4 वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे इस पे ले गया, ये है अपने पेज के ऊपर ही। लेकिन मुझे किसी और पेज के बारे में पढ़ना है, इसका लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए एक नया वेब पेज खुलेगा, तो ये मुझे वहां पे लेके गए। तो ये हमारे पास हाइपर लिंक्स होते हैं, जो कि इन पेज पे भी काम कर रहे होते हैं और दूसरे पेज के ऊपर भी हमको लेकर जा रहे होते हैं। नाउ कम टू द डॉक्यूमेंट अगेन। लिंक्स की बात करें, लोकल पेजेस टू पेजेस एट अदर साइट्स टू बुक मार्क्स, इन सब के ऊपर वो आपको लेके जा सकता है। इमेजेस, इंसर्ट इमेज, GIF एंड जी, एडिंग अ लिंक टू एन इमेज। दो तरीके हैं इंसर्ट इमेज करने के, या तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज सेव किया हुआ है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करें, फिर HTML की जो फोल्डर होगा, वो इमेज भी उसी फोल्डर के अंदर रखा जाएगा जहाँ पे आपकी ये फाइल सेव होगी। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे लिंक शेयर कर दें और जब लिंक पे क्लिक हो तो वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जहाँ भी वो इमेज मौजूद है, वो इमेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा। बैकग्राउंड में आप कलर दे सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, फिक्स इमेज कर सकते हैं, टेबल, फ्रेम्स, फॉर्म्स, मेटा टैग्स, हेक्साडेसिमल कलर्स। अच्छा, इसके अंदर कलर्स की कोडिंग होती है, 144E, ये कलर्स के नाम होते हैं। और वो चार्ट आपके पास मौजूद होता है कि आपको ये कलर चाहिए तो ये वाला कोड लिख दें, तो वाला कलर वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फॉर्म से आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, इनपुट फील्ड्स बनती हैं, लाइक यूजर ID डालो, पासवर्ड डालो, ये सब फॉर्म्स कहलाते हैं। द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, अच्छा जी, जब आप स्टार्ट करते हैं ना, उसके अंदर एक टैग ये भी होता है, डॉक टाइप HTML। ये क्या करता है, हेल्प द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ वेब पेज करेक्टली। ये ब्राउजर के लिए होता है, इसकी मदद से ब्राउजर जो है आपके वेब पेज को इजिली ओपन करवा देता है। देयर आर मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब एंड अ ब्राउजर कैन ओनली डिस्प्ले एन HTML पेज 100% करेक्टली इफ इट नोज द HTML टाइप एंड वर्जन यूज। अगर उसको पता है HTML कौन सी टाइप और वर्जन यूज करते हुए आपने डॉक्यूमेंट
बनाया है तो वो बहुत इजीली आपका पेज ओपन कर देगा। अच्छा, किसी भी पेज को एचटीएमएल के बनाते वक्त ये चीजें मस्ट है कि आपने ऊपर लिखना है डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर एचटीएमएल का टैग देना है। और अगर इसका हमने क्या बोला था कि अगर कोई चीजें अननोन है वो शो करवानी है या वो ऐड करनी है तो वो किस में आती है, इसके हेड में आती है। हाँ, हेड वाले सेक्शन में आती है। तो फिलहाल उनके पास कोई इस तरह की चीज वो नहीं ऐड कर रही थी, तो यहाँ पे हमने जस्ट डॉक टाइप एचटीएमएल लिया और बॉडी के अंदर आपने ये दो हेडिंग्स लिख दी। एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, पी मीन्स पैराग्राफ। आप यहाँ 4 लाइनें भी लिखेंगे तो वो एज अ पैराग्राफ आपके पास शो हो जाएगी और ये आपके पास हेडिंग में आएगा। अब हेडिंग H1 लिखने का मतलब क्या है कि वो सब कोई फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज सिलेक्ट करके वो देगा। टेक्स्ट बिटवीन HTML/HTML डिस्क्राइब्स द वेब पेज, ये दोनों टैग के डिस्क्राइब कर रहे हैं वेब पेज के ऊपर पूरा जो कंटेंट है वो इनके दरमियान आएगा। बॉडी के अंदर विजिबल पेज कंटेंट आएगा, H1 आपके पास हेडिंग है और P आपके पास पैराग्राफ है। और ये बता दिएगा कि ये दोनों तीन आपके पास टेक्स्ट एडिटर में आया तो आप ये यूज करें, फिर आप नोटपैड यूज करें। और ऑनलाइन लर्निंग के लिए मैं आपको W3 स्कूल के ऊपर काम करवा दूंगी। अच्छा जी, अगर आप नोटपैड स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट करने का तरीका भी है। अदरवाइज आपको पता है कि सर्च बार में जाएं, वहाँ पे नोटपैड लिखें अपने वर्ड पे और आपके पास खुल जाएगा। सेव एज डॉट HTML इन नोटपैड फाइल मेन्यू, फिर नोटपैड की जो फाइल मेन्यू वहीं पे जाके आपको स्टोर करना है। व्हेन यू सेव एन HTML फाइल यू कैन यूज आइदर डॉट HTML और this extension. There is no difference, it is entirely up to you. Run the HTML in your browser. Start your web browser, open your HTML file from the file में जाएंगे, open menu और just browse the folder and double click your HTML file. पहले हम अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं। ओपन मेन्यू। अच्छा जी, अब आ जाए आप हेडिंग्स की तरफ। किस हेडिंग का क्या साइज है? H1 जो है हमारे पास, दिस इज हेडिंग 1, ये आपके पास सेंटर में आ रही है और इस हेडिंग का साइज देख ले बड़ा है। फिर 2 3 4 जैसे जैसे नंबर आप कम करते जाएंगे हेडिंग का साइज यहाँ पे कम होता जाएगा। हर हेडिंग का एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोज टैग है और ये सब चीजें बॉडी के अंदर मेंशन है। फिर है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ का आपने यहाँ पे टैग यूज किया और ये इस तरह से लाइन, अगर आपने चेंज करके पैराग्राफ लिखा है तो लाइन चेंज ही होकर आएगी। ठीक है, अब 2 3 लाइनें आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलग अलग लाइन में करके, आप उस तरह से करें। दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। अब आपने यहाँ तो लाइन चेंज कर ली लेकिन ये पूरा किसमें, की के अंदर क्लोज है, तो आप इसको ये रन करके देखें कि क्या ये एक ही लाइन में आपके पास मेंशन हो रही है, डिफरेंट लाइन में मेंशन हो रही है। HTML लिंक्स, अगर आप कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं दूसरे पेज का तो कैसे देंगे? ahref के नाम से आपने ahref लिखा इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो पूरा लिंक वहां से ऊपर से कॉपी करेंगे क्रोम में, ऊपर आ रहा होता है लिंक लिखा हुआ जो हमने वेबसाइट खोली थी, उसे कॉपी करा है यहाँ लिख दिया। ये जस्ट अभी आपने सेव करवाया है यहाँ पे। ठीक है, अब आप उसको किस नाम से सेव करवा रहे हैं? आपने एक सेंटेंस लिख दिया दिस इज अ लिंक, उसके बाद इस ए को क्लोज करना है। मैं देखें ये चीज याद रखिए, जब आपने ए का टैग ओपन किया है, ए के टैग ओपन हुए हुए के अंदर ही अभी आपने लिंक कॉपी किया, फिर टैग क्लोज किया, फिर इसका नाम दिया और फिर ए का टैग जो है बंद किया स्लैश के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस इज अ लिंक। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, दिस इज न्यू लिंक 2024 कुछ भी लिख दें, लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, जो भी टैग आपने ओपन किए हैं इसको क्लोज करना जरूरी है। अच्छा, कभी कभार हमारा बहुत लंबा कोड होता है, हम रन करते हैं, एरर आ रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा तो क्या है, तो सबसे पहले जो चेक करने की चीज है वो आप चेक किया करें क्लोजिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जो टैग ओपन हुए हैं वो क्लोज हुए हैं और सही जगह पे क्लोज हुए हैं, जैसे कि ए यहाँ पे सबसे आखिर में ओपन हुआ है तो सबसे पहले कौन सा क्लोज होगा? ए क्लोज होगा। फिर बॉडी वाला ओपन हुआ तो यहाँ बॉडी क्लोज होगा, या HTML ओपन हुआ तो HTML क्लोज होगा। Then we have HTML images. HTML images are defined with the image tag img। image tag के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास जो है फाइल मौजूद है जिसके अंदर आपने तस्वीर सेव की हुई है, हमदर्द डॉट JPEG की एक फाइल है,
ठीक है, तो आप कैसे लेंगे, इमेज सोर्स के नाम से इसको लेंगे। इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू फाइल का नाम, जिस नाम से जो पिक्चर स्टोर है उसको आपने लिखा है यहाँ पे। फिर उसकी विड्थ और हाइट दे दी, क्या आप उसको उसका साइज क्या देना चाहते हैं पिक्चर का, जब वो नेट पे शो हो तो किस साइज की हो। तो ये आ गई इसकी विड्थ एंड हाइट। देन as usual you have to close the text. We have some HTML elements, and HTML element is everything from the start tag to the end tag. फिर हमारे पास कुछ HTML एलिमेंट्स। अच्छा जी, बी आर का जो एलिमेंट है हमारे पास, ये इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस यही है, ये क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करवाएगा। HTML एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स ने। एट्रीब्यूट्स का मीन नेम या वैल्यू, पेयर्स लाइक नेम इक्वल्स टू वैल्यू। HTML links are defined with the A tag. The link address is specified in the hrefs attribute. फिर यहाँ पे एक रेफरेंस की एग्जांपल दी है। Attribute specifies one or more class names for an element refers to a class in a style sheet. HTML line, HR tag creates a horizontal line in an H। आपको कोई लाइन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे क्या देंगे, HR। इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, बस एक HR दिया, आपको ये लाइन क्रिएट हुई भी नजर आ गई। HTML कमेंट्स, आपने कोई कमेंट्स देने हैं तो कमेंट्स देने के लिए क्या है आपके पास, ये आप डालेंगे और उसके बाद ये दो डैश डालेंगे, और जब भी कमेंट्स एंड हो रहे हैं तो आपके पास ये दो डॉट एंड हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज ये कमेंट्स किस लिए, कमेंट्स आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे, लेकिन जो कोडर जो भी कोडिंग करने वाला है, जब वो आपका कोड पढ़ेगा तो उसको, या आप खुद ही लिख रहे हैं या मैं कोई टास्क दे रही हूँ मुझे समझना है, मैं आपको बुला के तो नहीं समझूंगी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर आप बताना चाह रहे हैं आसानी से समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में उसको बता देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्यूमेंट खोलें आपको भी पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्या है, और कोई और आपका कोड पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए। These are some elements for text formatting। टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बी लिखा, आप फॉर एग्जाम्पल एक पूरी लाइन है, जैसे कि ये है, दिस इज द रेगुलर पैराग्राफ, इसके अंदर आपने इस पूरी लाइन को बोल्ड नहीं करना, बस आप सिर्फ एक रेगुलर के वर्ड को बोल्ड करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे बी, रेगुलर के बाद आप लिखेंगे स्लैश बी, इस तरीके से। तो ये आपके पास जो रेगुलर वाला से सिर्फ ये बोल्ड करा देगा, और बाकी पूरी लाइन ऐसे ही लिखी हुई आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट है, सब इसके ऊपर शो होना है, नीचे शो होना है। डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसका स्ट्रॉन्ग का टैग दे रहे हैं तो थोड़ा सा बोल्ड होकर आपके पास शो हो जाएगा, जैसे कि ये दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। बोल्ड का ही आगे, इनको पूरी लाइन बोल्ड करनी थी, उन्होंने पूरी लाइन के आगे पीछे भी लगाया है। ठीक है, फिर हाइपरलिंक्स मैंने बता दिया था, रेफरेंस किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। दो टाइप्स के रेफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, ये भी मेंशन किया था कि आपको अपने ही पेज से रेफरेंस देना है या किसी और पेज का रेफरेंस देना है। तो अगर किसी और पेज का देना है तो कैसे देंगे, ए लिख के एच रेफ लिखा इजिकल्स टू, यहाँ पे उस पेज का रेफरेंस आ जाएगा जो पेज आप ओपन करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमदर्द की वेबसाइट ओपन करवानी थी, तो हमदर्द की वेबसाइट का पेज दे दिया, और उसका नाम क्या रख दिया लिंक का, विजिट हमदर्द। अब पेज पे तो ये ऐसे शो हो रहा है विजिट हमदर्द,
जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे से एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मुझे अंदर आया, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, ए रेफरेंस के साथ ही अगर आपने ये एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, टारगेट इज इक्वल टू ब्लाइंड, इसका मतलब क्या, अगर आप किसी आपके लिए एक आपके पास पहले से ब्राउजर खुला हुआ है, उस ब्राउजर में वेबसाइट ओपन नहीं होगी, बल्कि एक नया ब्राउजर ओपन होगा और उसके अंदर ब्राउजर की न्यू विंडो ओपन होगी और उसके अंदर जो है आपके पास ये ओपन हो जाएगा। फिर वी हैव आईडी एट्रीब्यूट। ये इनसाइड द सेम डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई लिंक क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपके पास ए रेफरेंस के थ्रू सेम लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये सब काम तो बहुत आसान थे टेक्स्ट राइटिंग के थे। अब है हमारे पास टेबल क्रिएशन। इससे पहले कि हम टेबल क्रिएशन स्टार्ट करें, मैं दो तीन आपको एग्जांपल्स रन करके दिखा देती हूँ। बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। फिर इसका जब असाइनमेंट मिलेगा तो असाइनमेंट में आप फिर और मजीद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। HTML टैग दिस इज अ कमेंट, इन्होंने इस तरह से लिखा है, तो जो हम ओपन रन करेंगे तो ये वहां पे हमारे पास ब्राउजर में सिर्फ वही टेक्स्ट ओपन होगा जो कि पैराग्राफ के सेक्शन में लिखा हुआ है, और कमेंट वाला कुछ भी जो था वो शो नहीं हुआ। ठीक है। और बोल्ड भी हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे मुझे सिर्फ ए को बोल्ड करके शो करना है तो मैंने लिखा बी, बी का टैग स्टार्ट किया और स्लैश बी करके इसको क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगी, आप लोग भी ये कर सकते हैं कि W3 स्कूल्स पे जाएं, कोई भी प्रोग्राम रन करें, उसके बाद जो भी चेंजिंग करनी, कुछ भी करना है, आप इसी एडिटर पे करते रहें और रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो चेंजिंग शो होती रहेगी। तो देखिए आ जो है वो आपके पास बोल्ड होके शो हो गया। अब आ को मैं एज अ हेडिंग शो करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या लिखा, H1, मतलब उसका साइज इतना बड़ा करना चाहती हूँ जितना हेडिंग साइज 1 का होता है, और क्लोज कर दिया टैग को H1 के नाम से। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो देखें ये एज अ हेडिंग आपके पास सेपरेटली शो हो गया। ये डॉक टाइप के बारे में बताया, जैसे कि मैंने बताया था कि ये इसलिए होता है ताकि जो है डिक्लेरेशन है, समझ लें आपके HTML पेज की, जिसको ब्राउजर रीड कर लेता है, और ये सारे ब्राउजर्स हैं जो कि HTML को सपोर्ट करते हैं। फिर है AWR, ये आपके पास एक और टैग है HTML का। ये किस लिए यूज होता है आप इसका पर्पस यहाँ से देख सकते हैं। एब्रीविएशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीविएशन क्या है, WHO। अब ये यहाँ पे इसको इस तरह से मेंशन करने का क्या मकसद है वो देख लेते हैं। ये आपके पास WHO शो है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे या इसके ऊपर आप कर्सर लेकर आएंगे तो इसकी फुल फॉर्म शो हो जाएगी। यहाँ आपने इसके अंदर तो लिख दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल फॉर्म, पर ये पेपर पे मेंशन नहीं हो रही। पेपर पे मेंशन करने के लिए क्या है कि आपने AWR के टैग के अंदर WHO लिखा हुआ है, तो WHO के ऊपर जैसे ही आपका कर्सर जाएगा तो इसके नीचे जो है बॉटम में की फुल फॉर्म ओपन हो जाएगी। देन वी हैव HTML टेबल्स। अच्छा, रेफरेंस वाले भी ट्राई कर लेते हैं पहले। ये मेरा जो रूम है शायद हैंग हो गया है। तो फिलहाल जब तक ये ओपन नहीं हो रहा, हमें ये देखती हूँ HTML टेबल्स के अंदर क्या है, आपने एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, टेबल का जो बॉर्डर आप क्रिएट करेंगे, उसकी जो लाइंस है उसका साइज आपने क्या रखा है, 1। तो साइज आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ठीक, TR हमारे पास एक
पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। टी आर आपके पास एक टैग है जो कि लाइन क्रिएट करेगा, रॉ क्रिएट करेगा टेबल की, तो इसने एक रॉ क्रिएट कर दी है। इस रॉ के पहले कॉलम में टी डी जो है तो ये कॉलम का नाम होता है, तो टी डी रॉ वन सेल वन ये लिखा हुआ आ गया। उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एबीसीडी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, सर्कल माउस, कुछ भी लिख दो इस कॉलम के अंदर आएगा। जस्ट आपको ये टी आर के अंदर टी डी लिखना है, यानी कि सेल नंबर वन, और ये आपने क्लोज कर दिया, यहाँ से भी क्लोज हो गया। इसी तरह से टी डी रो नंबर टू। अब नेक्स्ट आपको सेल बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। तो ये पहले कॉलम्स क्रिएट करता है, कॉलम को कंप्लीट करता है। जितने भी आपने कॉलम्स बनाने हैं, सॉरी, एक कॉलम के अंदर जितनी भी रॉज बनानी है वो सब पहले बनेगी, फिर दूसरे कॉलम के अंदर जितनी भी रॉज बनानी है वो उसके बाद बनेगी। ठीक है, फिलहाल तो मेरा लैपटॉप जो है वो हैंग हो गया है, तो जहां तक की वीडियो हमने बना ली है इसको हम रखते हैं एज अ लेक्चर नंबर 5 है आई थिंक, ये लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद जो हमारे पास मजीद चीजें रह गई हैं HTML की वो हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा चीजें मैं रन करके नहीं दिखा पाई, दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। अगर ये चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अपना वीडियो लेक्चर क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, हम अब जो है नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद।